Hello students and welcome to my channel. Today we are going to start effect of electric current 10th class का साइंस 1 का 4th चैप्टर। आज हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इफ यू आर न्यू to the channel, please subscribe, like and share the video. So let's start. देखो ये एटम है। एटम में क्या होता है हमें पता है, बीच में न्यूक्लियस, बाहर उसके ऑर्बिट्स में होंगे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो चार्जलेस मतलब न्यूट्रल होते हैं। एंड बाहर ऑर्बिट में जो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अब ये सब हमें पता है। अगर मैं दो प्रोटॉन को नजदीक लाती हूँ, ठीक है, तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। वैसे ही अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को नजदीक लाते हैं तो क्या होंगे, वो भी दूर चले जाएंगे। तो कैन आई से लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, मतलब सेम अगर चार्ज है, प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, रिपेल करेंगे। ये बात याद रखना, ठीक है। ओके, दूसरी बात, अगर हम प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को करीब लाने की कोशिश करते हैं तो वो आपस में पास आ जाएंगे। तो नाउ वी कैन से अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब सेम रिपेल और अपोजिट अट्रैक्ट, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं इसका यूनिट क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम विच इज डिनोटेड बाय C एंड चार्ज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ओके, तो ये जो कूलम है ये कहाँ से आया, तो ये हमारे कूलम बाबा थे, साइंटिस्ट थे सर कूलम। इन्होंने चार्ज के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इनके नाम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम पड़ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम। ओके, तो अब ये भी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो सुनो, द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। काफी छोटा सा, एकदम छोटा सा चार्ज होता है। देखो इसको हमने माइनस में लिखा, -1.6 बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो वैसे ही अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा ये भी समझिए। ठीक है, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझना, दैट इज किसका, मैग्नीट्यूड का। इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइनस में और प्रोटॉन का प्लस होता है। ठीक है, सिंपल है। नाउ अब करंट क्या है देखेंगे। करंट मीन्स अ फ्लो ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज के फ्लो को करंट बोल सकते हैं। आप नदी में चले जाओ, पानी बह रहा है, ठीक है, पानी फ्लो हो रहा है, तो उसको हम वाटर करंट बोलेंगे। वैसे ही अगर तेज हवा चल रही है, वाइंड फ्लो हो रहा है, तो हम उसे वाइंड करंट बोलेंगे। ठीक है, उसे ही हम और वैसे ही अगर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो सुनो, समझ लेते हैं कि ये हमारी मेटल की वायर है। ओके, देन अब वी नो दैट कि दुनिया की सारी चीजें एटम की बनी हैं। ठीक है, ये चीज हमें पता है, दुनिया की सारी चीजें एटम से बनी हुई है। तो ये मेटल वायर के अंदर भी एटम्स होंगे। समझ लो कि ये ब्लू एटम जो है, मतलब जो आपको ब्लू दिख रहे हैं, ये एटम है। अब हमने एटम देखा है, एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर ऑर्बिट होता है और ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ लो कि ये मेटल का एक एटम है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मेटल एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है
वो इजीली भाग सकता है, ऑर्बिट से निकल सकता है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे कैन इजीली लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कुछ इस तरह ये जो सारे मेटल वायर के अंदर जो आपको एटम दिख रहे हैं, इनमें से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, ठीक है। एंड वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं। एटम कंटिन्यूसली रैंडमली आगे पीछे हो रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? रैंडम मोशन में होती है, ठीक है। बट यहाँ पे करंट नहीं बनेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तब करंट बनता है, बट यहाँ पे इस कंडीशन में जब एटम इधर उधर भाग रहे हैं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तब यहाँ पे करंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर करंट कब बनेगा? ठीक है, करंट कब होगा? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तब बनेगा उसका करंट। अभी ये सिर्फ आड़ा टेढ़ा घूम रहे हैं, ठीक है, रैंडम मोशन में है। तो देखो करंट कैसा बनेगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे, एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनना। समझ लीजिए, ये जो रेड कलर का आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये जो रेड कलर है, रेड कलर का एरिया है। एक बिल्कुल छोटे से एरिया हमने लिया, कंसिडर करो, एक बिल्कुल छोटा सा एरिया हमने लिया। उस एरिया में से एक सेकंड में देखिए, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में उस एरिया में से फ्लो हो रहे हैं, इसको बोलते हैं करंट। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय कैपिटल I, इट इज डिफाइंड as the charge passing through a conductor in unit time। unit time मतलब क्या? एक सेकंड, ठीक है। यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड। एक सेकंड में उस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम फार्मूला के बेसिस पे कैसे देखेंगे? देखिए, इट इज द चार्ज Q, चार्ज पर सेकेंड मतलब चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। फार्मूला हो गया, दैट इज चार्ज पर टाइम, चार्ज पर सेकेंड। तो इसको हम यूनिट्स में कैसे लिखेंगे? चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द कूलम पर सेकेंड, ठीक है। क्या होता है? कूलम पर सेकेंड। इसका एक और फेमस यूनिट भी है जो यूनिवर्सली यूज किया जाता है, हम सबको पता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट I इज मेजर इन एम्पियर, ठीक है। क्या है? एम्पियर। अब आप बताओ, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, ठीक है। व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट क्या होगा? 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट इज 2 एम्पियर करंट? 2 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड होता है एम्पियर, ठीक है। तो काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। अब हमें देखना है पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? ठीक है, तो सुनो, ये एक बैटरी है, कोई भी बैटरी, ठीक है। बैटरी में होते हैं कुछ केमिकल्स, एंड ये जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते रहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उनके बीच रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? हमने पढ़ा है, ये ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बैटरी में एक एरिया होता है जहाँ के केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब इस बैटरी में एक स्पेसिफिक रीजन में जो केमिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, तो उनके ऊपर, उन केमिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इस एरिया में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट विल बी अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन, ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। ओके, केमिकल पॉजिटिवली चार्ज एंड इसी बैटरी में दूसरे एरिया में, ठीक है, दूसरे एरिया में रिडक्शन रिएक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां के जो केमिकल्स है, ठीक है, उस केमिकल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए सेकेंड जो रीजन है वहां पे सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, ठीक है, तो इट इज नाउ नेगेटिवली चार्ज। तो सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंडीशन? ओके, बैटरी के अंदर दो एरिया क्रिएट हो गए, एक है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड एक है इलेक्ट्रॉन रिच रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसको ही हम बोलते हैं टर्मिनल्स। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल बन गई और एक नेगेटिव टर्मिनल बन गई। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, चार्ज का डिफरेंस, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस। ओके, तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, उन्होंने बोला ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इट इज एट अ हायर पोटेंशियल। ओके, ऐसे ही बोल दिया, मतलब कि ये हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, इट इज एट अ लोअर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है इनके बीच में देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। सो ये बैटरी क्या है, बैटरी इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बैटरी इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने एनर्जी का एक डेफिनेशन पढ़ा है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क। सो अब समझते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट इज वर्क डन by the battery to move a positive charge across the conductor। ठीक है, एंड इस वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इस पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं। तो वोल्ट को हम लिखेंगे दैट इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क मतलब W। ठीक है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन पर चार्ज अपॉन चार्ज मतलब Q। ठीक है, चार्ज मतलब Q, दैट इज V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, दैट इज वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम। ठीक है, सिंपल है। अब हमें समझना है, ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमें लेना है, दैट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? ठीक है, तो पहले हम समझेंगे हीट जनरेट कैसे होती है। ठीक है, ये मेटल वायर है, फिर से दैट इज उसमें बहुत सारे एटम्स है जो हमने देखा था। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, फ्लो होंगे, मतलब जब करंट फ्लो होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो वो सीधे डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हुए जाएंगे। ठीक है, एटम से वो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन इज द कोलाइडिंग विद द एटम। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी एटम में ट्रांसफर होगी। ठीक है, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत ट्रांसफर होगी, एंड एटम विल स्टार्ट टू वाइब्रेट। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एटम में ट्रांसफर हो गई, तो जो वो एटम्स है वो वाइब्रेट होंगे। ठीक है, थोड़े बहुत वाइब्रेट होना शुरू होंगे, एंड जितना ज्यादा एटम वाइब्रेट होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। ठीक है, जैसे जैसे एटम वाइब्रेट होगा वैसे वैसे क्या होगा, उसमें हीट जनरेट होगा। तो ये जो हीट जनरेट हुई किसके ऊपर डिपेंड करती है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। सबसे पहले बात, जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन भागेंगे उतने ज्यादा कोलिजन होंगे। ठीक है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, पहली बात, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
करंट, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जितना ज़्यादा करंट है, उतना हीट है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं एटम के साथ, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन जब एटम के साथ टकराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, करंट को रोकने की कोशिश की जाती है। सारे एटम इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देते, टकरा रहे हैं, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब जितने ज्यादा कोलिजन होंगे, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। मतलब दूसरी कंडीशन में क्या होगा? हीट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, ओके। और तीसरी बात, जितने टाइम तक, ठीक है, ध्यान देना, जितने टाइम तक करंट फ्लो होगा उतने ज्यादा कोलिजन होंगे एंड उतनी हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो हीट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है। कितने टाइम तक हमने करंट को फ्लो किया तो हीट, ठीक है, जितने टाइम तक हमने करंट को फ्लो किया उतने टाइम का मतलब हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ओके। सो हमने हीट की 3 कंडीशन देखी। 3 कंडीशन पे हीट डिपेंड करती है, दैट इज एक है करंट, देन सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड टाइम। सो इस पर डिपेंड सारे कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं, ठीक है। सो आज हम यही रुकेंगे और बाकी के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आई होप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो अगर आज का लेक्चर थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।